मैं शुरू करूंगा कांग्रेस के पारंपरिक गलती करता राहुल गांधी जी से। उनको वो परंपरा हो गई उनकी गलती करने की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल पड़े कि राजस्थान से भी सरकार जा रही है, उनकी खुद की, तेलंगाना से भी जा रही है। तो मतलब ये कब तक चलेगा? लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसे ही नहीं होता है। सुनना, फिसली जीब नहीं है यार, दिल की बात जुबां के पार, राहुल सच बोले इस बार, जाने वाली है सरकार। और राजस्थान में पड़ गई रार, एमपी मामा पे बलिहार, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, जाने वाली है सरकार, जाने वाली है सरकार। सुनो, अब मैं कह रहा हूं कांग्रेसियों से, भले तुम जात में बांटो, जड़े भारत की काटो, करो कितनी नौटंकी, नीत कोई ना ढंकी, इनकी बोली जहर की, केवल चिंता है घर की, पंचर होगी चुनावों में इनकी मोटर कार, फिसली जीभ नहीं इस बार, दिल की बात जुबां के पार, राहुल सच बोले इस बार, जाने वाली है सरकार, राजस्थान में पड़ गई रार। तो मन दिल की बात जुबां पर आ गई कि वो हारने वाले हैं। अच्छा, जब जनता ने ये सुना कि राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, तो जनता ने भी अपनी मूड बदल दिया और जनता अब कह रही है, क्या कह रही? सुनना, आनंद लेना। राहुल मांगू ना पवार मांगू, अगली लाइन उठाना, राहुल मांगू ना पवार मांगू, फिर से मैं मोदी की सरकार मांगू। सुजाता जी, चोरी मांगू ना भ्रष्टाचार मांगू, फिर से मैं मोदी की सरकार मांगू। कांग्रेस कर क्या रही? धर्म सनातन डेंगू लगे है, इनको हमास लगे प्यारा, वोट बैंक का लालच इतना, होता उसी से गुजारा, इनकी ये जो दुकान है सारी है झूठ की। फिर से लाइन आ रही है, नफरत है राष्ट्रवाद से, नीयत है लूट की दहशत मांगू ना दरार मांगू, मैं तो अपने देश का उद्धार मांगू, राहुल मांगू ना पवार मांगू, फिर से मैं मोदी की सरकार। जनता खुद कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी पैलेस्टाइन के मुद्दे पे जो रुख है भारत का, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बदलाव नहीं हुआ। आपने हमस की बात करी, हमस अगर टेरर फैलाता है तो उसके खिलाफ खड़ी है कांग्रेस, लेकिन अगर पैलेस्टाइन के अपने अधिकारों की बात है तो उस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी पर आज भी कायम है मोदी जी। आप लोग कहां से हो रहे हैं भ्रमित? फॉरेन पॉलिसी को चेक करिए, लेकिन टेरर अटैक के समर्थन में कोई नहीं। और लेकिन आपके रेजोल्यूशन में तो हमास का जिक्र नहीं। सुन लीजिए उसको, पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है उस पे अटल बिहारी वाजपेयी तक ने कहा नहीं, सुन लिया, कि हम साथ में खड़े हैं उनके। आपने अभी रेजोल्यूशन पास किया सीडब्ल्यूसी में, उसमें हमास का जिक्र भी नहीं है, ऐसा क्यों? यही तो बता रही हूं कि हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और कभी नहीं करेंगे। और हमस की बात अगर आप कर रहे हैं कि उन्होंने टेरर अटैक किया ना, तो उसका समर्थन कौन कर सकता है? जो देश आज गांधीवादी रास्ते नहीं, पर आप समर्थन नहीं करते तो मतलब जिक्र भी नहीं करेंगे? हम कह तो रहे हैं हम पैलेस्टाइन के साथ हैं। और अगर आप जयराम जी का सुनिए, हाँ बिल्कुल, मोदी जी से पूछ लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी में क्या आप उनके साथ हैं या नहीं है। भाजपा की प्रवक्ता को यही नहीं पता कि मोदी जी की पॉलिसी क्या है, क्योंकि मोदी जी की पॉलिसी देश की पॉलिसी है, उसी के साथ तो हम सब खड़े हैं ना। देश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के साथ खड़ी होती है, लेकिन पैलेस्टाइन के मुद्दे पर मोदी जी का जो वक्तव्य है वो आप पूछिए उनसे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आज भी यह है कि पैलेस्टाइन के जो अधिकार के लिए वो अपने लड़ रहे हैं उसमें उनका समर्थन है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। भाजपा प्रवक्ता क्या अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं है? बता दें। लड़कियों ने पूछ लिया कांग्रेस के नेता से, बोले सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, गठबंधन क्यों नहीं हुआ? तो वो बड़ा बढ़िया सेंटेंस बोल के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने देश की खातिर ऐसा नहीं किया, सबको कहना चाहिए। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उसको मैं
अपनी कविता में कहता हूं, सुनिएगा। राहुल जी से मुझे एक बात निवेदन पूर्वक कहनी है, आप पहुंचा दो तो पहुंचा देना। राहुल जी से मुझे एक बात निवेदन पूर्वक कहनी है, देखो भाई, जिंदगी के पर्सनल फैसले लेने की सुविधा तो पर्सनल ही रहनी है, लेकिन देश के प्रति आपके मन में जो प्रेम की गंगा है वह किसी और ढंग से बहनी थी। देश के प्रति आपके मन में जो प्रेम की गंगा है वो किसी और ढंग से बहनी थी। आपने देश की खातिर किसी लड़की से शादी नहीं की, यह बात लड़कियों के सामने नहीं कहनी थी, यह बात लड़कियों के सामने नहीं कहनी थी। लगता है, समझ गए लड़के होशियार हैं, लगता है तभी जो जुबान कभी नहीं फिसली वह अब फिसल गई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में आपकी ही सरकार जा रही है वाली बात आपके मुंह से निकल गई। और एक और मुझे बड़ा वो लगता है, मैं जब भी उस डायलॉग को सुनता हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के समय से लगातार सुन रहा हूं, मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है, यही कहती ना कांग्रेस पार्टी, दुकान है। अब दुकान में क्या होता है? सामान होता है, उसका क्या किया जाता है? सेल एंड परचेज, मतलब खरीदा बेचा जाता है। अब हिंदुस्तान जैसे देश में गौरव भाई, कोई ये कहे कि मैं मोहब्बत खरीदता हूं या बेचता हूं, तो ये हमारा जो माइंडसेट है उसके खिलाफ है, ऐसा हम करते नहीं है। दुकान पे मोहब्बत नहीं रखते। उसी बात को कविता में कहा, मोहब्बत एक रूहानी शय है जनाब, मोहब्बत 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 एक रूहानी शय है जनाब, पता नहीं आप किस नजरिए से देखते हैं। मोहब्बत की दुकान है आपकी, इसका मतलब आप मोहब्बत भी खरीदते बेचते हैं। इसका मतलब आप मोहब्बत भी खरीदते बेचते हैं। हुजूर, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होती है। इसकी कीमत सिर्फ प्यार के 2 बोल होती है, इसकी कीमत सिर्फ प्यार के 2 बोल होती है। इसका ना कोई भुगतान होता है, न रसीद काटी जाती है। मोहब्बत की दुकान नहीं, भंडारा होता है, जहां प्यार की पूरी सब्जी मुफ्त बांटी जाती है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मोहब्बत की दुकान कहाँ खुली है? जहाँ नफरत के बाजार हैं, रूहानी मोहब्बत है। तभी तो जो नफरत बेची जा रही है ना, वो रूहानी ताकत मोहब्बत की, उसको खत्म करके नष्ट कर रही है। ये तात्पर्य है, क्योंकि बेचने का काम तो नफरत को ही किया जा सकता है। नफरत बिकती है, मोहब्बत आपने भी माना है बिकती नहीं। मोहब्बत से नफरत को खत्म किया जाता है। रूहानी भावना आपसे आपका समर्थन करते हुए कह रही हूं कि रूहानी भावना से इस नफरत को हम खत्म कर रहे हैं, और बहुत हद तक हम कामयाब हो भी चुके हैं। आगे भी नफरत को खत्म करेंगे। जो बेच रहे हैं उनकी ये दुकान और उनका बाजार मोहब्बत से बंद करेंगे। दोबारा मस्ती पे आओ, वही हस्ती कॉमेडी करते हैं। पॉलिटिक्स में तो चलता रहेगा। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इन दिनों? को अभी एक इंडिया गठबंधन बन गया है, तो जितने विपक्षी हैं ना उनमें बड़े खुश हैं वो, तो उसी पे लेके चलते हैं कि क्या चल रहा है। पूरा खुशी का जो ठिकाना नहीं है उनके, कि जनता भले ही ना दे रही हो जरा सा भी भाव, जनता भले ही ना दे रही हो जरा सा भी भाव, इंडिया गठबंधन तो पका रहा ख्याली पुलाव, इंडिया गठबंधन तो पका रहा ख्याली पुलाव। हवा जरा सी क्या सरसर होने लगी, हवा जरा सी क्या सरसर होने लगी, विपक्षियों में खुशी के मारे टर्र टर्र होने लगी, विपक्षियों में खुशी के मारे टर टर होने लगी। हमेशा डर में रहते हैं कांग्रेसी, जाने कब कौन क्या बोलकर कह ढा जाए, कब क्या बोलकर कह ढा जाए। जितने पचड़े कांग्रेस के हैं ना, अगर उतनी सीटें आ जाए तो भगवान कैसे मजा आ जाए। जितने पचड़े कांग्रेस के हैं, अगर उतनी भी सीटें आ जाए तो कसम से मजा आ जाए। सैकड़ों कोशिशों के बाद भी कांग्रेस के सपने तन नहीं पा रहे हैं, सैकड़ों कोशिशों के बाद भी कांग्रेस के सपने तन नहीं पा रहे। लगता है राहुल जी को दूसरी बार पीएम बनाना पड़ेगा, लगता है राहुल जी को दूसरी बार पीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो वो बन नहीं पा रहे। लगता है राहुल जी को दूसरी बार पीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो वो बन नहीं पा रहे। मलाईदार लच्छेदार वादे हैं बस,
जो अब जनता को भाते नहीं। मलाई और लच्छेदार वादे हैं बस, जो अब जनता को भाते नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपने सब अच्छा ही किया होता ना तो हम आते नहीं। अगर आपने सब अच्छा ही किया होता ना तो हम आते नहीं। एक जवान फिल्म से एक डायलॉग फंसाता हूं, यहां देखिए। बड़ा हमको विलन विलन कहा जाता, भाजपा को ना, नेताओं को विलन कहा था। सुनिए, हमें विलन बताकर हीरो बन रहे, पर याद रहे मिनटों में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। पर याद रहे मिनटों में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। और सुनो, जब हम विलन बनते हैं ना तो बड़े बड़े हीरो फेल हो जाते हैं। जो बात आप कह रहे हैं पूरी तरह से मैं उस बात को मानती हूँ। गलतियां हुई तभी तो जनता ने निकाला, क्योंकि हम जनता को जनार्दन समझते हैं, हम तानाशाह बनकर नहीं बैठते और गलतियों को सुधारते। इसीलिए जनता के बीच में आज हम जा रहे हैं और जनता को जनार्दन बनाकर पूजा भी करते हैं और उनके लिए सेवा भी करते हैं। भाई, जिन्होंने कहा, आपने सुना होगा एक शब्द शुरू में, सुशासन सुशासन, वो शब्द कहाँ गया समझ में नहीं आता। अब तो शासन भी नजर नहीं आता। अनिला जी, ये बताइए, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। इन 5 राज्यों में पिछली बार आपको कुछ नहीं मिला था। इस बार आप एक राज्य अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो पिछली बार इधर ही आया था। तो अब इन 5 राज्यों में आपका स्कोर क्या है? 5 on 5। मिजोरम भी, तेलंगाना भी? 5 on 5। देखिए, लद्दाख ने बता दिया, कर्नाटका ने बता दिया, हिमाचल ने बता दिया। कितनी भी तोड़ने की कोशिश करो सरकार को, ट्रेन के नीचे पत्थर डलवा दो, मगर जनता जब आती है अपने पे तो जनता की सरकार आती है। राहुल गांधी उसी जनता के साथ चले भी हैं और जनता अब चाहती है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस फिर हारेगी इस साल, क्योंकि हमारे साथ है आशीर्वाद किसका? महाकाल, महाकाल जी का आशीर्वाद है। अरे, मैं बाबा केदार की धरती से आती हूँ। मुझे बताएंगे महाकाल कॉरिडोर जिसकी शुरुआत करी थी कमलनाथ ने और जिसमें भ्रष्टाचार किया शिवराज चौहान ने, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी है, मध्य प्रदेश की महिला खड़ी है और बच्चे युवा खड़े हैं जिनके पेपर हुए हैं लीक, और वहां पर आएगी इसीलिए महाकाल के आशीर्वाद से कमलनाथ की सरकार। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन ने बताया कि ये उत्तराखंड से आती हैं। अगली बार राहुल जी को सिखा दीजिएगा कि जनेऊ अंदर पहनते हैं, कोट के ऊपर नहीं।